ब्रह्मा की बेटी विष्णु की झारी हो फुलझारी हो महुआ तेरे उड़ारी हो चूल्हा तेरे गिराए के मुंह सर से घसर घसर कारी हो। प्रधान राम प्रसाद के घर जा, आखिर के घर में कैसा संकट है। क्या? अच्छा सब कुछ बताना मुझे। ठीक है, नालायक कहीं के। अच्छा ठीक है, वहीं पर रहना। प्रधान जी, आप दो भाई हो। हाँ, हम दो भाई हैं। तुम्हारे छोटे भाई का नाम आकाश है। लेकिन बाबा आपको कैसे मालूम हो गया? ये तेलिया मासान की खोपड़ी मेरी बता रही है। कि बाबा बड़ा पहुंचा फकीर है। बाबा कह रहे हो, फकीर कह रहे हो नालायक? हमें लग रहा है कि तुझे श्राप देना होगा। चुप रहो, जुबान बंद करो। तो बाबा, तुम्हारी पत्नी का नाम कजरी कंठी वाली है। हाँ बाबा। आकाश के पत्नी का नाम है गीता। हाँ बाबा, सही है। और गीता के पास एक बेटा है जिसका नाम पवन है। सही है बाबा। प्रधान जी गुस्से में ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाबा, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, गुस्से में नहीं होऊंगा बाबा। प्रधान जी, जो गीता है वो अपने मायके से भूत लेकर के आई और आपके पत्नी की कोख पर कर दिया। क्या कहा बाबा? गीता अपने मैके का भूत लाकर हमारे धर्म पत्नी की कोख पर कर दिया। हाँ, इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, उसकी कोख बांध उठी है। तो बाबा इसका उपाय? उपाय है चक्कू से चीरा जाए कोखा। अरे नालायक, तुमसे तो मैं ऊब गया हूँ। बाबा उपाय बताएंगे? अच्छा बाबा उपास बतावा फिर भाई। उपाय? उपास नहीं, उपाय। उपाय है प्रधान जी। क्या है? उपाय है लेकिन बहुत कष्ट होगा, बहुत संकट में पड़ जाओगे। बाबा, मैं हर कष्ट को झेल जाऊंगा औलाद पाने के लिए। ठीक है, तो 7 दिन का मासूम बच्चा ले आइए और उसकी बलि चढ़ाइए। बाबा, हम 7 दिन का मासूम बच्चा पाएंगे कहां? अरे प्रधान, कहे टेंशन करता है, हमार पिलैया बच्चा करे है। अरे नालायक, मनुष्य के बच्चे की बात कर रहे हैं। हाँ बाबा, हाँ मनुष्य का बच्चा। मनुष्य का बच्चा? गधेड़। वही नालायक कहीं के। बाबा, और वो बलि इस तरह नहीं होगी। बलि किस तरह होगी? बलि इस तरह होगी कि वो बलि आपके आंगन में होगी। लेकिन बाबा, आंगन तो एक ही है। अगर मैं उस बच्चे को किसी प्रकार से लाकर मैं बलि चढ़ाता हूं, हाँ, तो सबको मालूम हो जाएगा। ठीक 12 बजे रात को। और देखिए, वो बलि तुमको अपने ही आंगन में चढ़ाना होगा, तब आपकी बीबी कोख खुलेगी। किसी भी तरह ठीक 12 बजे रात को वो बच्चा की बलि चढ़ा देना। और बलि चढ़ाने के बाद वहां से तुम लोग गायब हो जाओगे, हट जाओगे। उस बच्चे की लाश पर जिसकी नजर पड़ेगी उसका दोषी वही होगा। ठीक है बाबा, हम चलते हैं। सही है बच्चा। ऐसे चल दिन जाए, पानी वाली नहीं पिया है बाबा। बाबा कहीं पानी वाली पियो क्या हो? ये बगल में हैंड पंप लगा है, जाकर पी लो बच्चा। हैंड पंप पी। हाँ, ऐसा करो, बाबा जी को कुछ दक्षिणा दे दो। दक्षिणा हमका खुदा दिए कि हम इनका दिए? है नालायक। बाबा है दुनिया। बाबा ने इतनी बड़ी उपाय बताया, सब कुछ भ्रम, जो भ्रम था मेरा मिट गया। अब ऐसा करो, इन्हें 500 रुपए दे दो। कितना?
500 रुपया हम कहे कहे 12 रुपया दे दी इनके। अरे आओ दक्षिणा है बा गुरु जी खातिर। अरे दे दे। श्रीमान मानवर घर मालिक के भांजे श्रीमान देवराज, श्रीमान हरकेश, हरिप्रकाश, अभिषेक, अंश घर मालिक के भांजे की तरफ से 201 रुपया की प्रधान जी के भला हो जाएगा। तो बाबा जी के लिए 201 रुपया दक्षिणा दे रहे हैं। एक आप लोग शंकर भगवान की, बोलिए बोधी बाबा की जय। मैं घर मालिक को सदर प्रणाम करता हूँ और मौर्य परिवार को, हम सब इस मौर्य परिवार को हम सदर प्रणाम करते हैं कि आज कम से कम बाबा का दर्शन करने के लिए हमारे बाबा को 200 रुपये दिया गया। हम 500 दे रहे हैं, बाबा खुश हो जाएंगे। ले और बाबा। दान दक्षिणा देना चाहिए तो ऐसे देना ही चाहिए। हाँ देख चाहबा करी। ले बाबा, ले बाबा के 500 के 1 किलो आ जाए। हाँ, क्या आ जाएगा? बकरा। चलो नालायक कहीं का बकरा खाएंगे बाबा। और दे के बस। इकट्ठा करके 500 तो हो गया है। 500 दे दे। चलो आओ मेरे साथ। और ये मसाला चली बाबा हम सब आ जाओ। हाँ आशीर्वाद ले चलो। यावो तुहार 80 बार ले ली बाबा। नहीं 90 80 आशीर्वाद। आशीर्वाद। तुम साले मुझे भी भ्रम में डाल देते हो। बाबा बोलो। अब हम हो देखा हमारा अगुवाई करा दे। जाओ तुम्हारी माँ का जोड़ा बेटा पैदा होगा। अरे प्रधान जी, जो दान दक्षिणा दिए थे वो कहाँ गया? चलो प्रधान काका। क्या बात है बाबा जी? चलो अब चली प्रधान काका। दक्षिणवा जो मिला मुझे वो हमारे पास नहीं है। रामबली, हाँ ये क्या मजाक है? हाँ दक्षिणा दे करके ले लिए? क्या कहा? क्या कहा? पॉकेट चेक करेंगे हम। ही हमन है वो जो पैसा दे रहा है वाला है। कसम भगवान हम नहीं है। हम चेक करेंगे ना। अरे नहीं भाई, ये क्या धरे है? हमका लागत है उठे है तो हवा से हम खच गवा। हाँ तूफान आ रहा है नालायक कहीं के। का आवाज धरे है बाबा? का आवाज? अरे वो तो दूसरा है। ये दूसरा है? अरे ये तो घर मालिक साहब दिए हैं दक्षिणा उनको। फिर भी निकाल लिया। ले हरा अरे उसको दे दो जो निकाल लिए इसमें से। दी जाता है ओ, हना ले यार बाबा बेईमानी करी है तो ये। चलो अरे राम प्रकाश प्रधान, अब तो हमने शुरू किया हो। अरे तेरे परिवार को अगर बर्बाद नहीं कर दिया तो हमारा नाम बोधी बाबा नहीं होगा। अभी क्या है आप लोगों ने देखा? अब देखो इस परिवार को हम किस तरह बिखेरते हैं। एक एक सदस्य को अगर हम तहस नहस नहीं करवा दिया तो हमारा नाम बोधी बाबा नहीं होगा। याद रखना। मेरा नाम है कजरी कंठी वाली। मेरा नाम है कजरी कंठी वाली। और हमारे पति प्रधान जी हमेशा मेरे विषय में परेशान रहते हैं। वो किस लिए कि मेरी शादी हुए कई साल हो गए लेकिन भगवान ने कोई औलाद नहीं दिया, इसलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। आज बहुत पहुंचे हुए बाबा के पास गए हैं, हो सकता है आते होंगे। मैं बैठकर उनका इंतजार करती हूँ और उनसे आएंगे तो मैं पूछूंगी कि आखिर बाबा ने क्या कहा है।
प्रधान जी, आप यहां से तो खुशी खुशी गए थे और आप ये मैं क्या देख रही हूं? क्या बात है प्रधान जी? अरे बोलिए प्रधान जी, क्या बात है? क्या भूलो, जिसको मैंने अपना समझा था, वही पराया निकल गया। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम नहीं समझोगी, जब मैं बताऊंगा नहीं तो मालूम कैसे होगा। बाबा के पास पहुंचा, बाबा का दर्शन किया, बाबा को सारी समस्या अपनी बताया। बाबा ने कहा कि तुम्हारी छोटी बहू यानी कि आकस्वा की पत्नी कितवा हरामजादी अपने नैहर का भूत लाकर तुम्हारी कोख पर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे मैंने अपनी सगी बहन से भी बढ़ के मानी, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, मैं नहीं मान सकती। लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनिए ध्यान से। मेरी कोख से उन दोनों ने किया है खिलवाड़, आज से समझू नहीं है मेरा आज से समझू नहीं है मेरा मेरा परिवार पियाना संग उनके रह पाऊं, है मेरा परिवार पियाना संग उनके रह पाऊं। अरे मानो मेरी बात बलम घर अपना अलग मेरी बात बलम घर अपना अलग। प्रधान जी, आपका भाई अकस्वा है। अगर आपको अपने भाई के साथ रहना है तो रहिए, लेकिन मैं उन हरामजादों के साथ नहीं रहूंगी। नहीं! अरे कजरी कंठी वाली, मैं अग्नि के साथ फेरे लिया हूं। अगर तुम उनके साथ रह लेना चाहती हो तो मेरी ही बात सुनो। हाँ, तो बात तू ठीक कहती हो कजरी मेरी, साथ में अब उनके रहूंगा नहीं। कर दो बंटवारा हिस्से पूरा, यदि साथ में होगा उसके गुजर नहीं। हिस्से का पूरा बंटवारा कर दो और हम उसके साथ जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बाबा ने जब इतनी बात बताया है तो उसका उपाय भी बाबा ने बताया होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अगर उपाय नहीं बताए होते तो मैं कैसे तुम्हारे पास आता? बाबा ने कहा, क्या कहा? कि अगर 7 दिन का मासूम बच्चा, अगर 7 दिन का मासूम बच्चा अपने आंगन में बलि खोतोगे तो तुम्हारी बीवी की कोख खुल जाएगी और बच्चा होना शुरू हो जाएगा। तो कोख में बच्चा की दवा किस वक्त है? कोख में बच्चा इस वक्त की दवा के, और मुझको सुझाती न कोई गली, लाके बच्चे के उसके अरे चढ़ा दो बली, प्यारे हो जाए अपनी। सभी हो गया, कर दो
बलिदान बच्चे का तुम आज बच्चे का तुम आज ही मान कहना मेरा कजरी कंठी सभी गितवा की कोख में बच्चा है तो अपना काम आसान हो गया। अरे उसी के बच्चे को बलि चढ़ा दो, दुश्मनी का बदला भी मिल जाएगा और हरामजादी वो बेच हो जाएगी। तो आप चिंता क्यों करते हैं, मैं चल रही हूं। उस हरामजादी से पूछूंगी कि आखिर मेरे प्यार में, मेरे दुलार में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने हरामजादी मेरे कोख से संग खिलवाड़ की है। आइए मेरे साथ। ठीक है चलो। हरामजादे आकाश, तूने मेरा गला घोटा है, तूने मेरा गला घोटा है। इस अपमान का बदला हम तुमसे जरूर चुकाएंगे। हम तुम्हारे बच्चे को बलि चढ़ाकर और मैं अपने मुंह की काली छुड़ा लूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम राम प्रकाश प्रधान। हरामजादी, आज तक तुम्हें अपना सगा भाई समझता था। और क्या भाई? अरे अपनी बीवी को समझा नहीं सकता था। और क्या? ऐसा क्यों किया? और क्या करेंगे? हरामजादी का आज मालूम होगा। बिल्कुल भाई। ये हमारी पत्नी हमेशा उसे बहन समझती थी। बिल्कुल भाई, छोटा सम्मान दे देंगे। छोटी बहन समझती थी। और क्या? और सम्मान करती थी। और क्या? कि मेरे बहन नहीं है। हाँ। तो हमारे दूसरे घर की आई हुई बहन। बिल्कुल चाचा जी। लेकिन ये हरामजादी सारे अरमान को तोड़ दिया। बिल्कुल चाचा जी। तो हम वही करेंगे जो करना चाहिए। हेलो घर मालिक के भांजे देवराज, ये उनकी तरफ से इसीन को देखते हुए 101 रुपया इनाम। कहा तहा बाबा साला अच्छा झगड़ा लगाए दे। अब पैसा काटी दोनों को थी थे। अरे आगे ला गई ऐसा न वो झाई, अरे आगे ला गई ऐसा न वो झाई, बाबा जी का मलाई आगे ला गई। हाँ तो साथियों, आप लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ और कहाँ की रहने वाली हूँ। इसी गांव अमरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मैं और मेरे स्वामी जी, मेरे जेठ और जेठानी, मेरा बेटा एक है जिसका नाम पवन है। वो स्कूल गया और अभी तक आया नहीं। मैं खाना बनाकर सबका इंतजार कर रही हूँ, अभी तक कोई लोग घर पे आए नहीं। क्या बताऊं साथियों। चाची नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटवा। का हुआ चाची, आज हमका बहुत उदास दिखा दिया है। बेटवा का बताई। हाँ तू तो जानते है बेटवा, जब से हम कोख से हो गया ही तब से रोज प्रतिदिन हमार तबीयत खराब रहा था बेटवा। और तब घर के काम हम करत रहे थे बेटवा। का करी बतावा। का करबू काकी, हम जानते हैं समय पाँव भारी है आपके। अब कुछ न कुछ आपके जो है तबीयत भाई, ये हमेशा के नियम आटे कि अगर स्थिति में हो जाती तो कबो बुखार आ जाते, कबो मूड फिरात रहा था, कबो पेट फिरात रहा था। ये तो समय आए चलते रहा था। हाँ बेटवा। घबरा जिनका की कुछ आए नहीं, सब एकदम परमात्मा अच्छा कर देता। चल बैठी बेटवा, हम अपने पवन बेटवा के इंतजार करते हैं। वही है कहता खेल तोलत वही है भाई। चला चिंता ना करा तू तो यही माहौर मरी जात रहा तू। ठीक बा बेटवा चल। इनका देखा हर जइयो का हमारे कोख चबाए के रंडो। अब
अपनो ढेंढा फुलाए बैठी है। मेरी कोख पर भूत रंडी मेरी कोख पर भूत रंडी कराएगी और जवानी के भाजन है मुझको नहीं जानती थी तुम दोनों को ऐसे, नहीं जानती थी तुम दोनों को ऐसे, मेरे संग में खाते तूने करे रंडी हाँ कौन ऐसे गलती पाई जौन हमरे को भूत कराए रंडी बोल आ जाइए। दीदी आप ये क्या कह रही हो दीदी? हम ऐसा काम आपके साथ कभी नहीं कर सकती दीदी। मैं तो तुम्हें अपनी बड़ी दीदी मानती हूँ, फिर ऐसा काम क्यों करूँगी? ये सब दिखावा रंडा हमका जी बतावा। जब तक सही सही न बतावे रंडी कि हमरे को भूत कैसे कराए काहे कराए तब तक आज हम तो चमड़ी दीदी ने सुनिए दीदी, अरे गलती सोच सारी है दीदी तुम्हारी। गलती कोई है हमारी, नहीं इस तरह दीदी हंटर से मारो, नहीं इस तरह दीदी हंटर से मारो, हुई पावती भारी हुई पावती भारी गीता तुम्हारी, और इन गलती सोच सारी है दीदी रंडा ए हार जाइयो ए गलत करे हम गलत सोचबो न करी हराम जादो पाँव के भारी यहाँ तक का करी तय मर जा तोरे कोक के लड़का मर जा हर जाई आज से हमसे कोनो मतलब नहीं बा हर जाई बोल ऐसा मत करो दीदी, नहीं तो मेरे पेट में बच्चा है दीदी, मुझे मत मारो दीदी। अरे कहो
बड़की माई क्यों गुस्सा कहो बड़की माई क्यों गुस्सा दिखाई, कहो बड़की माई क्यों गुस्सा दिखाई, और मेरी मैया पे हाथ रखना। मेरी मां ने कैसी खता कर दिया है, मेरी मां ने कैसी खता कर दिया है, खड़ा है पवन बात सकते। तो माटी दे जा। खोल सवाल के बात करना। माटी दिया। आखिर में ईमान है कौन सी ऐसी गलती कर दिया कि जो इस तरह तुम मार रहे हैं? ए माटी देवनु वो दिन भुलाई गया। ए माटी देवनु नान के रहन हगत रहन मुतत रहन इनका हगाए सब चाहे माटी देवनु का। ए आज हमका मारा था है तय जाने चाहता कि तोर माई का करे भा तो सुन। अरे मेरी कोख पर माँ भूत तेरी कराए, मेरी कोख पर भूत माँ तेरी कराई, अरे जवानी में बारन है मुझको। मार करके अरे पवनवा ने अच्छा किया है, मुझे मार करके पवनवा ने अच्छा किया है, लिया अपनी मौत है खुद को। आराम खोर हमका मार के माटी देनु अपन मौत बुलाए ले हाथू तो हमका मरबे माटी देनु वो दिन भुलाए गया बीता भरे करे हा माटी देनु हाँ हगत रहा माटी देनु भुलाए गया माटी देनु तो यही हर जाए से पूछा अपनी माई से पूछा इसे तेरी बातों पे विश्वास मुझको नहीं, मेरी मैया न कर सकती खोटा करम, जान ले सकती माँ बेटे कहा तू नहीं, हंस के कहती है भोला जगत की कलम। हराम खोर क्या कह रही है कि मेरी माँ ने तेरी कोख पर भूत करा दिया। हाँ हाँ तोर माई हमरे कोख पे भूत कराए बा माटी देनु। हराम खोर मेरी माँ इतना बड़ा घिनौना काम कभी नहीं कर सकती। और तू क्या कह रही है? एक हट जाए क्या एक क्या कह रही है? तू माँ बेटे की जान लेगी? जान लेगी? हराम खोर देखता हूँ तू माँ बेटे की जान लेती है या आज मैं तेरा जान लेता हूँ। हराम खोर नाराज कहीं का आकार। अरे पवन तेरा दिमाग खराब हो गया हाँ? तुम आज खबरदार पवन तुम सुन ध्यान से आज खबरदार पवन तुम सुन ध्यान से मेरी बीवी पे हंटर लगाया हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो कहने का मतलब तुम्हारी ये मजाल सांप के पुतले आज
आज मेरी बीवी पर हंटर क्यों उठाया? नालायक, आज तेरी मैं खाल खींच लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? मेरी माँ को मार रही थी। अरे बड़े पापा